की वीडियो में करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5। उसका नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा नेचर की तरफ जाना होगा। नेचर में हम बहुत से पैटर्न देखते हैं, जैसे हम देखते हैं फ्लावर्स देखते हैं, उसमें देखो पंखड़ियां जो होती है उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें बी हाइव मधुमक्खियों का छत्ता, इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अगर हम कॉर्न्स की बात करें यानी कि भुट्टे की, तो उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो ये सारे, और इसके अलावा अगर हम बात करें पाइन एप्पल्स और पाइन कोन एक्सेट्रा, तो इन सब ये सब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। और इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में देखें, फोर सीलिंग फैंस, इसकी जो पंखुड़ियां देखो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं घर की सीढ़ियों, जिसे लैडर बोला जाता है, वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो। इसी तरीके से हमारी जो जनरल लाइफ में जो नंबर होती हैं उनका भी एक पैटर्न होता है। देखो जैसे कि ये पैटर्न दिया हुआ है हमें यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरीके से 100 70 40 10 डॉट डॉट, ये इस तरीके से एक पैटर्न को ये भी फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके का जो पैटर्न हमें दिया होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं सीक्वेंस यानी अनुक्रम। अब इस अनुक्रम या सीक्वेंस में जो जो नंबर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको क्या बोल देते हैं हम, इनको बोल देते हैं हम टर्म यानी पद। अब ये देखो जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद। और जो दूसरे नंबर पे जो 2 लिखा है उसे क्या बोल देंगे हम, सेकेंड टर्म। और उसको बोल देंगे हम दूसरा पद। इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ फर्स्ट टर्म को इससे डिनोट कर देते हैं A1 से, या अधिकतर ए बी लिखा मिल जाएगा। और दूसरे इसको टर्म को किससे लिख देते हैं हम A2 से। तो ऐसी अगर तीसरा आ जाए तो हम उसे A3 लिख देंगे, ऐसे हम A4 लिख देंगे, सो ऑन। ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब हमें पता चल गया इस तरीके का जो पैटर्न दिया होता है उसे हम बोल देते हैं सीक्वेंस। और उसके अंदर जो डिजिट पार्टिसिपेट करती है उसे क्या बोल देते हैं, टर्म या पद बोल देते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ देखना है कि सीक्वेंस का भी कोई टाइप होता है। सीक्वेंस देखो ये पहला एक पैटर्न तो हमें दिया हुआ है, इसके अलावा अगर हम ये पैटर्न देखें 2 4 6 8 5 10 15 20, तो इन पैटर्न को देखने में तुम्हें कोई डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये जो पैटर्न हमारा इस तरीके से फॉलो हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सीक्वेंस यानी परिमित अपरिमित, परिमित नहीं अपरिमित, अनुक्रम। और इस तरीके का जो ये पैटर्न हमें फॉलो होता है जिसमें हमें ये पता है कि लार्ज डिजिट हमारी 8 है, इसको बोल देंगे फाइनाइट यानी परिमित अनुक्रम। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस हो गया वो 2 टाइप का हो गया, इनफाइनाइट और फाइनाइट। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी बात करेंगे प्रोग्रेशन की, प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं श्रेणी। ये होती है, इसमें पर्टिकुलर जो पहला टर्म होगा वो अगले सक्सीडिंग से रिलेट होता है। देखो जैसे कि हमने ये लिख लिया यहाँ 2 4 6 8। अब ये देखो यहाँ ये जो दूसरा नंबर हमें मिल रहा है इनमें +2 का वो चल रहा है ना डिफरेंस, +2 ऐड करके हमें अगला नंबर मिलता जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशन। इसके बाद प्रोग्रेशन का भी कोई टाइप होता है, प्रोग्रेशन का टाइप होता है, अब हम देखते हैं प्रोग्रेशन के टाइप। देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रेशन होगा वो होगा हमारा 3 टाइप का। यानी श्रेणी जो होगी हमारी वो 3 टाइप की होगी। देखो फर्स्ट टाइप में आ जाएगा हमारा अर्थमेटिक,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसे हम यहां बोलेंगे एपी। इसके बाद दूसरा टाइप होता है इसका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है हमारा ज्यामितीय श्रेणी, जिसको हम बोल देंगे जीपी। इसके बाद आएगा हमारा थर्ड वन, क्या है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं हम हरात्मक श्रेणी, जिसको बोलेंगे हम जीपी। तो ये हमारा एपी ही हमें 10th क्लास में पढ़ना है, बाकी नहीं एचपी बोलेंगे इसे, एचपी। ये जीपी और एचपी हमें हायर क्लासों में पढ़ना है, जैसे कि 11th क्लास में स्पेशली। तो अभी हम अर्थमेटिक की बात करेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें जो पर्टिकुलर हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसमें एक फिक्स नंबर को अगर हम ऐड कर दें, मतलब उसमें हम ऐड कर दें एक फिक्स नंबर को, तो हमें क्या मिल जाता है? अगला टर्म यानी A2 मिल जाता है। तो उसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये फिक्स नंबर क्या होता है? इसी फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। और इसे डिनोट किससे कर देते हैं हम? डी से। अब हमें ये पता चल गया, डी से हम इसे डिनोट कर देंगे। अब डी का फार्मूला होगा यहाँ पे, इसका भी बिल्कुल फार्मूला होगा। क्या होगा? A2 माइनस A1। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम जैसे ये दो एपी ले रहे हैं, ये इसमें क्या होगा? A1 तो हमारा ये हो गया और A2 ये हो गया। तो इसका सारवंतर अगर हम निकालें डी, यानी ये करके 2 मिल गया, तो इसको बोल देंगे हम डी। तो इस तरीके से हमें डी मिल जाएगा। अब हम ये बात करेंगे कि ये डी निकालने का हमें क्या फायदा होता है। देखो हम इसी वाले एग्जांपल को ले लेते हैं अभी। 2 4 6 हमें मतलब ये 3 टर्म दिए, मतलब कौन कौन से टर्म? A1 A2 और A3। अब इन्होंने हमसे कहा है फाइंड, यानी ज्ञात करना है हमें A4 और A5। A4 का मतलब चौथा पद, यानी 4th टर्म और 5th टर्म फाइंड करना है। तो देखो हमें क्या चाहिए? इसमें डी चाहिए। अब हमें डी का पता चल गया, क्या होगा? A2 माइनस A1। तो देखो A2 कितना हमारे पास 4 है और ये कितना है 2, तो हमें कितना मिल गया? 2। अब डी मिल गया। अब हमें क्या निकालना? A4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इससे A4 से पीछे जाना पड़ेगा A3 पे। A3 कितना? 6। यहाँ लिख लेते हैं पहले A3 प्लस इसमें हम डी ऐड कर देंगे, यानी A3 कितना है हमारे पास? 6 और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 8। ऐसे अगर हमें A5 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? A4 में डी ऐड कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा। देखो अब A4 हमारा कितना आया? यहां से ले लेंगे, 8 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे? डी हम ऊपर पहले निकाल चुके, कितना? 2। इसको इसमें ऐड कर दो, ये आ गया 10। तो इस तरीके से हम डी निकाल के कितनी भी बना सकते हैं, आप कितने भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहें। तो हमें यहाँ पर डी का पता चल गया। अब इसके अलावा यहाँ बात आती है, क्या एपीबी इसके भी कोई टाइप होते हैं? हाँ, इसके भी टाइप होंगे, जैसे जैसे हमारे सीक्वेंस के थे। क्या क्या टाइप थे इसके? एक तो होगा फाइनेट एपी हो सकती है, और एक इनफाइनेट। फाइनेट एपी कैसे होगी हमारी? इस फॉर्म में होगी, कंप्लीट। और ये कैसी होगी? इसी में समझा देता हूं, 2 4 6 8 या डॉट डॉट लगा होगा, तो वो इस फॉर्म में हो जाएगी हमारी। इसके बाद हमारे को यहां पे देखना है, 2 फार्मूले और पढ़ने पड़ेंगे। इसमें देखो एक हमारी होगी, जैसे ये एपी दिया मेरी 1 3 5 और यहां हमें दे दिया 11। तो इसमें देखो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? nth टर्म, nवा पद।
अब हमें इसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया होगा, वो फार्मूला देखो, वो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला होगा हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए वन क्या है हमारा nth टर्म, जैसे हम बोल देते हैं जनरल रूट, जनरल टर्म, जनरल टर्म। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, इसे हम चाहे तो ए वन भी लिख सकते हैं। एन का मतलब ये टर्म हो जाएगी कोई भी हो, जैसे हमें 2 या 4 जो भी हमें फाइंड करनी होगी वो इसमें हमें गिवन होगी। और डी क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर, ये हो जाएगा पद, ये हो जाएगा सामान्य। इसके बाद हमें एक फार्मूला इसमें और पढ़ना पड़ेगा, सम ऑफ एन टर्म, वो होगा एस एन इक्वल टू एन अपन में टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। एस एन का मतलब यहां पे होगा सम, जिसको हम बोल देते हैं जोड़। बाकी ये दो फार्मूले जब हम एक्सरसाइज अपनी करेंगे 5.1 और 5.2 उसमें और ज्यादा समझा दिया जाएगा, तो फिलहाल अभी नॉलेज के लिए बता दिए। तो अब हमें यहाँ पे पूरी इस बात का पता चल चुका है कि सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस के टाइप क्या होते हैं, उसके बाद हमारी प्रोग्रेशन क्या होती है, क्या प्रोग्रेशन के टाइप क्या होते हैं, और डी निकालने का क्या फार्मूला है, और हमारा एन टर्म फाइंड करना हो तो क्या होगा। तो इस तरीके से जो ये हमारा ये चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज हम अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।